हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड्स इंग्लिश। और आज हम जो 50 क्लोज टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी 50 क्लोज टेस्ट की, उसका आज क्लोज टेस्ट 3 करने जा रहे हैं। और जिसने वो 2 क्लोज टेस्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, क्योंकि वो हमारे जितने भी अभी एग्जाम आने वाले हैं एसएससी के, चाहे जो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, और भी एग्जाम है जो कि टीचिंग लेवल के जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उस समय क्लोज टेस्ट को पूछा ही जाता है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्लोज टेस्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए आज तक इस वीडियो में बन रहे हैं। चलो देखते हैं आज के क्लोज टेस्ट में हमारे क्या क्या है। आज हम सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्लोज टेस्ट पहले हम ये देख लेते हैं कि किस बारे में कह रहा है। ठीक है, सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अचीव। फर्स्ट में क्या आ सकता है, गेस करके बताओ। A single day. It is the result of continuous effort, patience, determinations. Many people give up. मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। When they face difficulty, जब वो डिफिकल्टीज को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉब्लम्स को, तो वो क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। What those who remain eventually find a way to overcome them. सेकेंड में सोचो क्या आ सकता है, क्योंकि अगर हम इस तरह से अपना माइंड में थोड़ा कन्फ्लिक्ट करते सोचते हैं तो इससे ना हमारी जो मेमोरी वो शार्प होती है और एकदम से हम जो चीज़ों को इजीली कैच कर लेते हैं। फेलर शुड नॉट बी कंसिडर्ड द ऑफ जर्नी, रेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। ठीक है, इतना हमें आइडिया हो गया कि हमें सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है कि हमें सक्सेस किस तरह से मिल सकती है और सक्सेस पाने के लिए हमें क्या चीज़, कितना धैर्य रखना पड़ता है, किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ सक्सेसफुल पर्सन अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक्स आर अ नेचुरल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब एक सक्सेसफुल पर्सन है वो समझता है कि जो मिस्टेक होती है वो क्या है, नेचुरल। क्या है नेचुरल, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नेचुरल क्या सकता है, ऑफ द लर्निंग, मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें जो मिस्टेक्स होती है वो नेचुरल है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सक्सेस हुआ है और उससे मिस्टेक नहीं हुई हो। तो इसलिए इसमें बताया कि मिस्टेक्स करना क्या है, नेचुरल है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स सच अ पर्सन ट्राइज टू आइडेंटिफाई द ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या आइडेंटिफाई करेगा, यहाँ पे सोचो अपने माइंड में क्या आ सकता है। 5 कॉलम में वर्क्स टॉवर्ड्स सॉल्विंग इट। Hard work is certainly important. What must be by proper plannings and wise decisions. 6 ऑप्शन में क्या फिल कर सकते हैं वो सोचो। एंड नेक्स्ट, टाइम इज अनदर वैल्यूएबल रिसोर्स दैट शुड नेवर बी। अ पर्सन हु नोज हाउ टू मैनेज times can accomplish more in less times. Therefore, one should set clear goals and works towards achieving them. Small efforts made regularly can produce result in long run. Ultimately, success depends not only on talent but also on one's attitude. A positive attitude gives us the to continue even when the situation seems difficult. लास्ट जो लाइन है उनमें बताया कि जो अल्टीमेटली अंततः जो सक्सेस होती है वो किसी के भी हार्ड वर्क पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं और टैलेंट तो सभी में होता है, लेकिन उसके अंदर क्या कैसा एटीट्यूड है इसको लेके, चीज़ों को लेके, अपनी सक्सेस को लेके, पोजीशन को, डिफिकल्टी सिचुएशन को लेके। तो इसमें बताया कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो क्या करता है, गिव अस द टू कंटिन्यू। और इसमें क्या आ सकता है सोचो, बाकी हम वन बाय वन करके देखते हैं इसमें क्या फील होगा। ठीक है, अब हमने ये अपना पैराग्राफ पढ़ लिया।
फर्स्ट सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी अचीव्ड अ सिंगल डे। सक्सेस क्या है कि हम एक दिन में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे क्या आ सकता है, अचीव, क्या एट आएगा, क्या इन आएगा, ऑन आएगा, वाई आएगा। बताओ यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा। एट तो आएगा नहीं, नहीं ऑन आएगा, नहीं बाय आएगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ओनली इन। नेक्स्ट वो देखते हैं क्या आएगा। It is result of continuous effort, patience and determination. Many people give up when they face difficulties, but those who remain, क्या मतलब बहुत से लोग हैं जो कि सफलता प्राप्त करने में जब उनको डिफिकल्टीज फेस होती है और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं तब भी उनको सही रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब टू का क्या है, ए आएगा इसमें। परसिस्टेंट मतलब जो लगातार कंटिन्यू एफर्ट करते रहते हैं जहाँ डिफिकल्टीज के बावजूद भी वही क्या करते हैं, अचीव सक्सेस, सफलता को प्राप्त करते हैं। रिमेन परसिस्टेंस, यहाँ पे फिल करना परसिस्टेंस जो रहता है इवेंचुअली फाइंड अ वे टू ओवरकम देम। और वो है लास्ट में क्या है, इन सब चीज़ों पे क्या कर लेता है, ओवरकम, जीत जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए सेकंड में ऑप्शन फर्स्ट फिल करेंगे, परसिस्टेंट। थर्ड में देखते हैं, फेलियर शुड नॉट बी कंसिडर्ड द ऑफ द जर्नी, रेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। फेलियर मतलब असफलता क्या नहीं है, असफलता को कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं मानना चाहिए कि क्या है, ऑफ द जर्नी की है, हमारे जर्नी का क्या हो सकता है, फर्स्ट पार्ट या लास्ट पार्ट। थर्ड में एंड या बिगिनिंग, क्या हो सकता है, मिडल रीजन। इसका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, क्या है, एंड। क्योंकि फेलियर कभी भी हमारी जो लाइफ जर्नी का कोई भी एंड नहीं होता, वो हमें क्या करता है, सिखाता है, जो हमें हमारी मिस्टेक से हमें क्या करता है, सीखने का मौका देता है कि हमने किस तरह से कोई गलती की है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, एंड। थर्ड वाले में एंड फिल करना। Next, a successful person understands that mistakes are naturals of the learning process। क्या है, मिस्टेक का नेचुरल क्या आएगा यहाँ पे, पार्ट, नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है, और मिस्टेक क्या है, एक नेचुरल पार्ट है। क्योंकि कोई व्यक्ति हो जो उसने भी कुछ करने का सोचा, उससे स्टार्टिंग में मिस्टेक्स जरूर होती है और मिस्टेक्स करने से ही इंसान क्या है, सीखता है। और ये रूल्स किसने दिया, थांडाई का भी रूल है, ट्रायल एंड एरर का नियम। क्योंकि जो जितने बार इंसान क्या कहते हैं को नाकाम होता है, उतना ही उसे फिर सीखने की और जो उसकी प्रगति वो बढ़ जाती है, प्रक्रिया, प्रोसेस। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में पार्ट, ये फिल करना। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, सच अ पर्सन ट्राइज टू आइडेंटिफाई द, क्या आइडेंटिफाई करेगा, मतलब वो दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसको रियल में एक सक्सेसफुल बनना है, वो दूसरों को ब्लेम ना करके क्या करेगा, खुद ही ऐसे चीज़ों को ढूंढेगा जिसके कारण से उसे प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे कि अब वो अपने एरिया, मतलब अपनी लाइफ में, अपने फील्ड में एक क्या है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो क्या है इसका मतलब, कि आइडेंटिफाई द। चलो ऑप्शन देख लेते क्या आएगा, फाइव में क्या आइडेंटिफाई करेगा, रिजल्ट, इफेक्ट को या आउटकम को। वो वो करेगा कॉज, क्या करेगा, कॉज को आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण उसे उसके लक्ष्य को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आइडेंटिफाई द कॉज फिल करना है, फिफ्थ में। ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वर्क, नेक्स्ट देखते हैं,
ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वर्क्स टुवर्ड सॉल्विंग इट, कि उसको जो सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कॉज, क्या कारण है। हार्ड वर्क इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट बट इट मस्ट बी बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड वाइज डिसीजन। क्या हार्ड वर्क निश्चय ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के, अचीव करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग और सही डिसीजन लेना आना चाहिए। 6 में फिर देखते हैं क्या आएगा। 6 में आएगा अकम्पनीड। 6 में क्या फिल करना है, अकम्पनीड आएगा या अकम्पनीड बाय आएगा, अकम्पनिंग आएगा या अकम्पनीमेंट आएगा। अगर वहाँ पे बाय लगा होगा तो ए आएगा ये ऑप्शन, अगर बाय नहीं लगा तो अकम्पनीड बाय आएगा। अब देखते हैं हम इसमें क्या लगा हुआ है आगे। 6 में था हमारा यहाँ पे अकम्पनीड बाय लगा हुआ है पहले से ही, तो हम क्या होंगे यहाँ पे ओनली अकम्पनीड, ऑप्शन ए आएगा। वैसे ऑप्शन भी होता अगर बाय नहीं लगा होता तो यहाँ पे हम ए अकम्पनीड बाय। क्या इट मस्ट बी अकम्पनी, मतलब साथ साथ क्या होना चाहिए, अकम्पनीड होता है साथ लेके चलना किसको, प्रॉपर प्लानिंग एंड वाइज डिसीजन को। केवल हार्ड वर्क करने से ही कोई सफल नहीं होता, उसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और वाइज डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट और देखते हैं। टाइम इज अनदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज दैट शुड नेवर बी, अ पर्सन हु नो हाउ टू मैनेज टाइम कैन accomplish more in less time। 7 में देखते हैं 7 में क्या आ सकता है। 7 ऑप्शन, 7 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, वेस्टेड या बेस्टिंग या बेस्ट या बेस्ट। आई थिंक इसमें ऑप्शन ए आएगा बेस्टेड, क्योंकि इसमें बताया है क्या है, अ टाइम इज अनदर वैल्यूएबल रिसोर्स दैट शुड नेवर बी, नेवर बी आ गया ना, तो ये किसमें पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन गया, तो थर्ड फॉर्म आएगी, क्या हो गया बेस्टेड। यहाँ पे क्या आएगा, बेस्टेड आएगा। टाइम इज अनदर वैल्यूएबल रिसोर्स दैट शुड नेवर बी बेस्टेड, अ पर्सन हु नो हाउ टू मैनेज कैन अकम्प्लिश मोर इन लेस टाइम। मतलब एक व्यक्ति जो कि जानता है कि उसको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, तो वो पूरी वह क्या देर सबेर मतलब जल्द कभी ना कभी अपने लक्ष्य को क्या कहते हैं प्राप्त कर लेता है। देयरफॉर वन शुड सेट क्लियर गोल्स एंड वर्क, और ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी गोल्स को क्या रखता है, क्लियर रखता है और वर्क करता है। 8 में देखते क्या आएगा, केयरलेस आएगा, केयरफुल आएगा, केयरफुली आएगा, केयर आएगा, क्या आएगा, केयरफुली आएगा। केयरफुली करेक्ट ऑप्शन है। एक बार और देख लेते हैं 8 में क्या है, गोल्स एंड वर्क केयरफुली। केयरफुली क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क है, वर्क क्या है, वर्क एक वर्ब है और वर्ब को क्या आइडेंटिफाई करता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे केयरफुल जो है वो एडजेक्टिव है, नहीं नाउन है, और इसलिए केयरफुली यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब। हमें एडवर्ब की नीड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केयरफुली टुवर्ड अचीविंग देम स्मॉल एफर्ट्स मेड रेगुलरली कैन प्रोड्यूस रिजल्ट इन द लॉन्ग रन। 9 में देखते क्या आएगा, 9 में क्या आएगा, सिग्निफिकेंट, रेगुलर कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन लॉन्ग रन। सिग्निफिकेंट आएगा, सिग्निफिकेंटली आएगा। देखो क्योंकि कैन है, कैन क्या है हमारा प्रेजेंट, कैन के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसमें आएगा कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे 9 में सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो कि हमारा ऑप्शन में क्या है, ए है, ए ऑप्शन फिल करेंगे यहाँ पे। एंड नाउ आप लास्ट देखते हैं, लास्ट में 10 में क्या फिल करना है हमें। Ultimately, success depends not only on talent but also on one's attitude. A positive attitude gives us the to continue even when the situation seem difficult. 10 में क्या आ सकता है,
करेज आएगा या करेजियस आएगा, करेजली आएगा, एनकरेज आएगा? आई थिंक इसमें करेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट करेज मतलब करती है, उत्साहित करती है ना। तो 10 का ऑप्शन ए फिल करना है। अल्टीमेटली सक्सेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन टैलेंट बट आल्सो ऑन वन एटीट्यूड। अ पॉजिटिव एटीट्यूड गिव अस द, क्या करता है, हमें करेज ही तो देता है, हमें साहस देता है क्या करने के लिए, टू कंटिन्यू इवन व्हेन द सिचुएशन इज डिफिकल्ट। कि हम अगर एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होगा तो हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा, चाहे हमारे पास हमारे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी बेकार हो, तब भी हम अपने उद्देश्य में अपने कार्य में लगे रहते हैं अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो इसलिए केवल हार्ड वर्क ही इम्पोर्टेंट नहीं है और टैलेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप सब तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी इंस्पायरिंग पैराग्राफ था, पैसेज क्लोज टेस्ट था, जो कि आपको सच में अच्छा लगा होगा, इससे आप मोटिवेट भी हुए होंगे। और आज हमने अपनी क्लोज टेस्ट के 3 जो 50 क्लोज टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की, उसका तीसरा क्लोज टेस्ट ये कंप्लीट कर लिया है। और मैंने सारे क्लोज टेस्ट को क्या कहते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे एक 50 टेस्ट क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज है, जो कि मैंने एक नोटबुक में तैयार की है, काफ़ी अच्छी पीडीएफ तैयार की है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन करें और वहाँ पे अपना सॉल्व करके देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपने इस पैराग्राफ में कितने खुद से वो आंसर जो है सही किए हैं, उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूलें। और आप किस चीज़ पे और वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी टाइप करना ना भूलें। नाउ वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अब ना हम इसको ऐड करते हैं अपनी क्लास को, और इसके लास्ट में आंसर भी दे रखे हैं मैंने, ठीक है, आप फिल करके देख लेना। और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। नाउ वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।